धर्म देखकर चुनने पड़े। क्या इस देश में अब दोस्ती भी सुरक्षित नहीं रह गई? क्या दोस्ती के नाम पर किसी की आस्था, पहनावे और पहचान पर दबाव डाला जा सकता है? क्या स्कूल कॉलेजों में भी अब धर्म सुरक्षित नहीं है? नमस्कार, मैं निकिता रस्तोगी, आप देख रहे हैं DNP इंडिया। पहले आगरा, फिर मिर्जापुर, फिर जालौन और अब मुरादाबाद से धर्मांतरण के गंदे खेल की ऐसी खबर आई जिसने ये सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया। और इसके अलावा देश के न जाने किस किस कोने में ये खेल आज भी चल रहा होगा। क्या कुछ मामला है आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले वो वीडियो देखिए जिसमें खुलेआम दोस्ती के रिश्ते को तार तार किया जा रहा है। अरे अच्छी लगेगी ये तो सही बात हो रही है। बहुत अच्छी लगोगी तो अच्छी ये नहीं लगेगी देखो। जाहिर तौर पर आज ये वीडियो देखकर द केरला स्टोरी का वो सीन याद आ गया जब कुछ मुस्लिम लड़कियां ठीक इसी तरीके से हिंदू लड़कियों की तरफ पहले तो दोस्ती का हाथ बढ़ाती हैं, उनसे मीठी मीठी बातें करती हैं, उन्हें अपने धर्म के बारे में कुछ कुछ बताना शुरू करती हैं और आखिर में आकर उनका पूरी तरीके से माइंड वॉश कर देती है। लेकिन इस केस में केरला स्टोरी रिपीट होते होते रह जाती है क्योंकि समय पर मामले में एक्शन ले लिया जाता है। अब आपको वो पूरा मामला बताते हैं। क्या कुछ मामला है, कहाँ का मामला है? मुरादाबाद। देख सकते हैं आप किस तरीके से ये मामला खबरों में बना हुआ है। धर्म बदलना चाहती थी मुस्लिम सहेलियां, जबरन पहनाया बुर्का, नॉनवेज खाने को भी बोलती थी। हिंदू लड़की के ये गंभीर आरोप है। मुरादाबाद के बिलारी का ये मामला है जहां एक हिंदू छात्रा ने अपनी 5 मुस्लिम सहेलियों पर जबरन बुर्का पहनाने और धर्मांतरण का दबाव बनाने के आरोप लगाए हैं। पीड़िता के भाई ने थाने में FIR दर्ज कराई। छात्रा का दावा है कि कोचीन के बाहर ये घटना CCTV में कैद हुई। पुलिस फुटेज और बयानों के आधार पर जांच कर रही है और मामले को लेकर प्रशासन भी तेज हो गई है। और वो फुटेज मैं आपको दिखा चुकी हूँ, वो वीडियो ही ये CCTV फुटेज है जिसमें वो गंदा खेल कैद हुआ है। इसके अलावा और भी जगह, ये तमाम जगह खबरों में बनी हुई है। अब आपको ये बताते हैं कि आखिर मुस्लिम लड़कियां उस हिंदू लड़की से यानी अपनी हिंदू सहेली से कहती क्या थी, कैसी मीठी मीठी बातें करके उसे फंसाया गया। तो पीड़िता ने बताया कि उन्होंने मुझे कहा कि बुर्का पहन ले, तू अच्छी लगेगी। वीडियो साहूगंज कॉलोनी की है। हम वहां पर कोचिंग पढ़ने जाते हैं और उस दिन हमारी कोचिंग की छुट्टी थी तो लड़कियां हमें पीछे वाली गली में जबरदस्ती बुर्का पहना रही थी। वो लड़कियां साथ में कोचिंग भी पढ़ती हैं और स्कूल में भी पढ़ती है, यानी कि 12वीं की ये छात्रा है और स्कूल और कोचिंग दोनों साथ में ही पढ़ती हैं। यानी सहेली, देख सकते हैं आप कितनी अच्छी सहेली है, लेकिन अपनी सहेली के साथ ऐसी हरकत करना कितना जायज़ है वो आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। और पीड़िता का ये बयान है, उसके आगे वो क्या कुछ कहती है। वो कहती है कि वो लड़कियां हमसे धर्मांतरण करने के लिए बोलती थी, हमसे कहती थी कि तुम मुस्लिम बन जाओ, बुर्का पहन लो, और कहती थी कि हमारा मुस्लिम धर्म अच्छा है, हमारा मुस्लिम धर्म अच्छा है, बाकी धर्म बेकार है, मुस्लिम धर्म अच्छा है, हमारे धर्म में आ जाओ। उन मुस्लिम लड़कियों में से एक लड़की मेरी फ्रेंड थी और बाकी की लड़कियां उसकी फ्रेंड थी। उनमें से अलेहा नाम की लड़की जो अपने बैग में पहले से ही बुर्का रख कर लाई थी। अब आप ये सोचिए कि वो जो आपने वीडियो भी देखा होगा उसमें बाकी लड़कियां तो पहले से ही बुर्का पहनी हुई है। इसका मतलब ये पूरा जो है पूरा एक प्री प्लान चीज़ थी कि पहले से एक बुर्का लाया गया, वो बाकायदा अपने पास रखती थी कि कभी भी मौका पड़ेगा तो पहना देंगे। इसके आगे वो बताती है कि मुझे बोलती थी मेरी फ्रेंड से दोस्ती कर ले, ये चारों बहुत अच्छी है। मतलब पहले वो खुद दोस्त बनती है और फिर अपनी और सहेलियों से भी उसे दोस्ती करने के लिए बोला जाता है, जिसके बाद समय रहते पीड़िता के भाई ने कदम उठाया जिसके जरिए इस मामले को वही रोक दिया गया। वरना दर्शकों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बार फिर हमारे देश में केरला स्टोरी जैसी कहानी रिपीट होने वाली थी। तो पीड़िता के भाई ने इस मामले में बिलारी थाने में FIR दर्ज कराई। तुरंत शिकायत में जबरन बुर्का पहनाने, धर्मांतर की कोशिश और मानसिक दबाव बनाने जैसे आरोप लगाए गए। पुलिस का कहना है कि CCTV फुटेज और सभी बयानों के आधार पर मामले की फिलहाल जांच की जा रही है। और इस पूरे मामले में दर्शकों सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये जो छात्राएं हैं वो महज 16 साल की हैं, जिनकी पढ़ने लिखने की उम्र है, ये सोचने की उम्र है कि हमें आगे जाकर क्या बनना है। लेकिन अपने करियर के बारे में सोचने के बजाय वो ये सोच रहे हैं कि अपने धर्म में आबादी कैसे बढ़ाई जाए। उन्हें याद है तो सिर्फ अपना मकसद। और इससे एक बात और समझ आ जाती है कि जरूरी नहीं है कि आपका धर्म बदलवाने वाला कोई मौलाना ही हो।
वो आपके दोस्त के रूप में हो सकता है, आपके प्यार के रूप में हो सकता है, आप जिम जाएं वहां भी हो सकता है, आप पढ़ने जाएं वहां भी हो सकता है। ऐसे में अगर किसी को सतर्क रहने की जरूरत है तो वो आपको है। इस मामले में अगर छात्रा का भाई सतर्क ना होता तो उसकी बहन बर्बादी के रास्ते पर बहुत आगे बढ़ चुकी थी। बीते दिनों भी हमने देखा था किस तरीके से एक सपा नेता रिजवान मंसूरी, जिन्हें छोटा टाइगर कहा जाता है, वो एक युवती को बहला फुसलाकर अगवा कर लेते हैं। युवती की मां किस तरह से रोती बिलखती है, गुहार लगाती है कि उनकी बेटी को धर्मांतरण के गंदे खेल से बचा लिया जाए, जिसके बाद जालौन पुलिस की तरफ से मामले पर तुरंत एक्शन लिया जाता है और सही सलामत युवती को बरामद भी कर लिया जाता है और सपा नेता को भी हिरासत में ले लिया जाता है। और हमेशा की तरह इस मामले पे भी समाजवादी पार्टी और सपा मुखिया चुप्पी साधे रहते हैं, जो अक्सर महिला सुरक्षा की दुहाई देते हैं, जो अभिमुक्तेश्वरानंद वाले मामले में तो एक्टिव रहते हैं, लेकिन चाहे वो KGMU का मामला हो, चाहे वो छांगुर वाला मामला हो, जिम जिहाद हो या फिर जालौन वाला मामला हो, उनके मुंह पर एक ताला लगा रहता है, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। बहरहाल धर्मांतरण पर समय पर CM योगी भी लव जिहाद को लेकर, धर्मांतरण को लेकर दर्शकों सतर्क करते आए हैं और उनकी बात समझनी बहुत जरूरी है। बाबा कहते हैं कि लव जिहाद, धर्मांतरण और गौ तस्करी जैसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के प्रति हमें सतर्क रहना ही होगा। अगर कहीं कोई भूल से भी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त है, उसकी सूचना ससमय पुलिस और प्रशासन को उपलब्ध करवाए। उपचार की व्यवस्था हम खुद कर लेंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। हमें लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के प्रति सतर्क रहना होगा। गौ तस्करी और गौ कसी करने वाले तत्वों के खिलाफ सतर्क रहना होगा। अगर कोई कहीं भूल से भी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त है, उसकी सूचना ससमय आप पुलिस को और प्रशासन को उपलब्ध करवाइए। बाकी का इंतजाम हम स्वयं कर लेंगे। उनका क्या उपचार होना है, उपचार की व्यवस्था हम स्वयं कर लेंगे। इसके अलावा बाबा कहते हैं कि जो लोग अवैध धर्मांतरण के माध्यम से राष्ट्रांतरण की कुत्सित मंशा के साथ भारत में कार्य करना चाहते हैं, उनकी ये मंशा कभी सफल नहीं होने वाली। सुनिए क्या कह रहे हैं CM योगी। जो लोग अवैध धर्मांतरण के माध्यम से राष्ट्रांतरण की कुत्सित मंशा के साथ भारत के अंदर कार्य करना चाहते हैं, उनकी मंशा कभी सफल नहीं होने वाली है, कभी सफल नहीं होने वाली है। दर्शकों, फिलहाल आज की खबर में बस इतना ही। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे GNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।